कश्मीर में आतंकियों का नया हथियार ड्रोन। धमाके वाले ड्रोन का रिमोट कंट्रोल कहां था? एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक, आईएसआई मार्का। आखिर कहां से आया धमाके वाला ड्रोन? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 जून की रात 6 मिनट के भीतर हुए 2 धमाकों की तीव्रता तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। धमाके के बाद एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। Since the pullback in Pagong, so there has been no effort whatsoever by the Chinese to disengage. Instead, they've carried out a mega build-up both opposite Ladakh as well as opposite Sikkim. In addition, they've carried out hundreds of maneuvers and drills. It is time that we send a very strong message to China that we are a peace-loving nation. However, if provoked, we will respond befittingly. टेररिस्ट ने पुलवामा में 3 सिविलियंस को मार गिराया। ये एसपीओ था, उसकी वाइफ और उसकी बिटिया। ये साफ तौर पर दर्शाती है कि टेररिस्ट कितने डेस्परेट हैं, किसी न किसी तरीके से जान और माल का नुकसान करना चाहते हैं। You see, Pakistan is on the verge of total frustration. They don't know how to go about the activities, their nefarious activities in J&K. They are frustrated because the political base and the support that they enjoyed by way of Mahbooba and Farooq Abdullah, that is dwindling, that is gone, nearly gone. So, but they want to show their presence, and therefore, this Lashkar-e-Tauba and their terrorists, they are trying to create show presence by resorting to such activities. सीमा पार से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन तक ड्रोन के आने के आसार कम हैं, क्योंकि बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के करीब से धमाका करने का शक है। ड्रोन को एयरबेस के काफी करीब से ऑपरेट करने का शक जताया गया है। ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, यानी ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ विस्फोटक गिराने के लिए किया गया। कुल मिलाकर इस हमले में अभी तक 2 थ्योरी सामने आ चुकी हैं। पहली ये कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए होंगे और उन्हें ऑपरेट जम्मू से किया गया। अब तक जांच में ये पाया गया विस्फोट ड्रोन अटैक की वजह से हुआ। संभावित टारगेट पार्किंग एरिया में खड़े हेलीकॉप्टर थे। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। किसी भी उपकरण या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों का मानना है कि धमाकों में भले ही ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन ये हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी साजिश को इशारा जरूर करता है। पहली बार यूएवी से हुआ हमला। रडार की नजर से कैसे बचा ड्रोन? इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमले के लिए पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी से विस्फोटक रख निशाना बनाया गया। बीती रात 2 यूएवी का इस्तेमाल कर MI-17 हैंगर के पास विस्फोटक गिराए गए। एक धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हैंगर के समीप एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गया। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि रडार कुछ सैन्य ड्रोन का पता लगा सकते हैं, लेकिन छोटे क्वाडकॉप्टर का नहीं। आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत। एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या। वहीं एयरबेस पर हमले के एक दिन बाद आतंकियों ने फिर कायराना करतूत की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकियों ने एक विशेष पुलिस अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी रात करीब 11 बजे पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके के हरिपर गांव में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस गए और परिवार पर गोलियां चला दी। ये आतंकी हमले पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ बयां कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली दरबार में कश्मीरी नेताओं की मीटिंग से पाकिस्तान बौखला गया है और कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।